इस वीडियो के माध्यम से ना एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर निवेदन ही कर सकता हूं हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब जी से। देखिए साहब जी बोलना पड़ेगा अगर भारत में रहना है तो, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात सर समझिए, जो भी रेलवे की तैयारी करता है ना, ये कोई करोड़पति माँ बाप के बाल बच्चा नहीं करता है, एक गरीब परिवार और मैक्सिमम गांव के बच्चे तैयारी करते हैं। उनका माँ बाप का जिंदगी जो भी गरीबी में कटा तो कटा, वो एक सपना देखता है और रेलवे की तैयारी करना स्टार्ट करता है, ताकि वो हमेशा ये सोचता है कि अपने मेहनत के बलबूते पर ना रेलवे की नौकरी लेंगे और आज तक मेरा परिवार जो भी गरीबी में जिंदगी काटा था, उस गरीबी से अपने परिवार को मैं बाहर निकालूंगा, एक सपना देखता है। अब एक बात समझिए आप सर कि 2024 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और एक एग्जाम को ना कंडक्ट करवाने में, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में 19 महीना हो गया, अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है। आप एक बात बताओ सर, एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने में फुल प्रोसेस अगर 2 साल लग रहा है तो आप एक बात समझ रहे हैं। देखो समझने के लिए बाबू बहुत दिमाग चाहिए, लेकिन आजकल के लोगों में दिमाग से नहीं सोचते हैं, क्या सोचते हैं बता रहा हूं, सोचना। अब एक बात समझिए, कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 साल क्या होता है। लेकिन आप ये सोचो, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, जो भी छात्र तैयारी कर रहा है, वो मैक्सिमम छात्र गरीब घर का है, और जो वो तैयारी कर रहा है 2 साल का ना, तो 2 साल जो तैयारी कर रहा है उसको सपोर्ट मिल रहा है उस बच्चे को, और वो सपोर्ट कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहा है। यानी बुढ़ापे में 2 साल का बोझ और माँ बाप उस बच्चे का उठा रहे हैं, जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का बोझ उठाना चाहिए। लेकिन बच्चा भी लाचार है। अगर एक एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने में 2-2 साल का समय लगेगा, आपने बोला था हर साल एग्जाम कैलेंडर आएगा, हर साल एग्जाम होगा, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो एग्जाम कैलेंडर तो हर साल आ रहा है, लेकिन एक एग्जाम को पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में सर 2 साल का समय लग रहा है। और अगर मैं थोड़ा बहुत पीछे जाऊं ना, भारत के इतिहास में साहब जी, जितना रेल दुर्घटना, जितना कांड रेल में हुआ है ना, उतना कांड किसी रेल मंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। और पहले ही हुआ था ना कि अगर छोटा सा भी दुर्घटना हो जाए ना, तो रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज हम लोगों को पता है कि एनडीए में कितना भी गलत काम कर लो ना, इस्तीफा यहां नहीं होता है। और जितना दुर्घटना, जितना कांड आपके कार्यकाल में हुआ है, लेकिन इस्तीफा नहीं होता है, तो बात ही खत्म हो गया। लेकिन पता है, जब ये बात मैं बोलता हूं ना, तो बोलते वक्त ना लोग ना 2 गुट में बट जाते हैं। मैं बात सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, लोग ये सब नहीं सोचते हैं, क्योंकि लोग का ना, आधे लोगों का सोचने का जो बुद्धि है ना, वो भ्रष्ट हो चुका है। वो जैसे मैंने ये बात बोला, लोग डायरेक्ट पता है क्या बोलते हैं? तुम चमचा है, तुम अनभक्त है। यानी लोग भी 2 गुट में बट चुके हैं। आप बात समझ रहे हैं? आप बात समझ रहे हैं? अब ये बात मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं। सर ऊपर से आप एक बात देखिए कि सर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम डेट आया। एग्जाम डेट आया 7, 8, 9 मई को पहले फेज में, और 13, 14, 16 से 21 जून को दूसरे फेज में। 1 महीने का गैप है। और इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं और रिक्वेस्ट किया था कि बहुत सारे टीचर चुप है, प्लीज वीडियो बनाइए। उसके बाद राकेश यादव सर ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, इस टॉपिक के ऊपर। आज फिर से मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं कि देखो, मैंने पहले वीडियो बोला था कि रेलवे ऑलरेडी मैथ रीजनिंग इतना आसान पूछता है, और फर्स्ट शिफ्ट में जो बाबू एग्जाम होता है ना, फर्स्ट डे में, वही पैटर्न रेलवे अंतिम दिन तक फॉलो करता है। तो किसी भी छात्र को तैयारी करने का दरकार क्या है? इससे अच्छा तो अपने नसीब को आजमा ले। 7, 8, 9 को जो भी एग्जाम देने गया, वो एग्जाम देकर आया। एग्जाम में पेपर क्या आ रहा है, किस पैटर्न पर आ रहा है, वो आकर बता दिया। उसके बाद 1 महीने का गैप है। अब जो 13, 14, 16 से 21 एग्जाम देने जाएगा, वही पैटर्न को अच्छे समझ रट्टा मार ले, हो गया काम। तो भाई, जो बच्चा 7, 8, 9 को एग्जाम देने जा रहा है, जो पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा है, फिर तो बाबू उसका मेहनत पानी, और ये अपने आप में राजा हो गया 1 महीना पढ़कर। तो सर ये चीज भी तो देखना पड़ेगा ना कि 1-1 महीने का गैप
सही नहीं है। आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्लॉट नहीं है, तो 7, 8, 9 मई को एग्जाम नहीं करवाकर आप यही 22, 23 और डेट बढ़ा दीजिए, 24 डेट बढ़ा दीजिए, तो कम से कम ये जस्टिफाई होगा। एक इनवर्ड बोल सकते हो, लाखों छात्रों के मेहनत से खिलवाड़ हो रहा है। ये बोलना गलत नहीं है। देखो ये वीडियो बाबू डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे वीडियो आईटी एक्ट लगाकर डिलीट किया जा रहा है, चाहे फेसबुक की बात हो या डेट पर। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया से हट रहे हैं, सरकार बोल रही है कि ये गलत न्यूज फैला रही है, जबकि सही है, क्योंकि आपको लग रहा है सरकार के खिलाफ बोलोगे तो वीडियो अब उड़ रहा है सबका, अब बोल भी नहीं सकते। लेकिन सर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, आप लोग जो कर रहे हैं करिए, जितना कर रहे हैं करिए, जो सही, लेकिन कम से कम स्टूडेंट के प्रति, उस गरीब छात्रों के प्रति तो ईमानदार रहिए। मानते हैं सुनवाई नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। किसान बोलते बोलते कितने किसान ने जवान अपना जान गंवा दिया, कितना कर दिया, क्या हुआ सर, क्या हुआ? अंत में उनको खालिस्तानी हिंदुस्तानी लोग बोलने लगे। यही हो रहा है आज की डेट में, सोशल में ट्रेंड हो रहा है, ये है वो है। आप खुद सोचो, बात वही है ना, जब तक अपने ऊपर कुछ नहीं पड़ता है ना, लोग को एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको एकदम रिसेंट का बाबू खबर बता रहा हूं, आपने भी देखा होगा, सब कोई देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था मुस्लिम के घर के ऊपर। तो वहीं सेंट्रल मार्केट वाले लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, योगी का बुलडोजर चल रहा है, योगी जैसा ही चाहिए जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, मजा आ रहा है, खुश हो रहे थे बहुत। लेकिन जब सेंट्रल मार्केट मध्य प्रदेश में सेंट्रल मार्केट के ऊपर जब चला ना बुलडोजर, जब खुद के घर के ऊपर चला ना, लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे 20 साल का जो मेहनत था, मेरे बच्चे स्कूल, उनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ने जा पा रहे हैं, पूरा मार्केट गिरा दिया गया। उन लोगों का जो लोग आज से 3-4 चंद महीने पहले हंस रहे थे कि मुस्लिम का घर गिर रहा है बुलडोजर की वजह से, जब अपने ऊपर रहा है ना तो लोग रो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, उनका देखकर ही माया लग रहा है। भाई चलो, उनका परिवार का निवाला छीन रहा है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, आज वो रो रहे हैं, लेकिन वही लोग कुछ दिन पहले खुश हो रहे थे। तो बात वही है कि जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ता है ना, तब तक लोग दो गुट में बटे रहते हैं, चमचा और अंधभक्त। इसीलिए बोलता हूं, मां बाप ने पैसा खर्चा किया है आपके ऊपर, पढ़ाया है दोस्त, तो बुद्धि भी आपने स्कूल में अर्जित किया होगा। तो कोई भी गलत सही का फैसला आप आज की डेट में, एक वीडियो आया व्हाट्सएप पर, देखा, आपको सही लग गया, भाई आप पढ़े लिखे हो, मैच्योर्ड हो। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो दुकान वगैरह जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसा छात्र पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम सही गलत तो आप सोच समझ सकते हैं ना, कि वो भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अगर कोई सही बोल रहा है तो सही को सही बोलने का मत्ता रखो, हिम्मत रखो। बहुत कम लोग होते हैं बाबू जो ये बोल पाते हैं, बहुत कम लोग, चंद लोग होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है सर कि एग्जाम के रिजल्ट को बहुत जल्दी क्लियर किया जाए, और कम से कम एक ऐसा रिफॉर्म आए कि कोई भी एग्जाम जब होता है तो उसके प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में 1 साल से ज्यादा का समय ना लगे। ये स्पेशल रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, और कोई छोट मांग नहीं है हम लोगों का। बाकी आप लोग सर जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं देश के लिए।